बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक तारीख़ी इमारत है। ये डगरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इसको कहते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में है। और ये बिल्डिंग बनी थी ऑलमोस्ट कुछ 100 साल से पहले और ये ब्रिटिश एज में बनी थी। उस वक्त ये बनाई गई थी। जो ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिस था, ब्रिटिश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ये उसके अफसरान के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये थे इंस्पेक्शन बेंगलोस। एक ये था कुछ पीछे जैसे कि गवर्नर हाउस है नथिया गली का, ये भी इसी पर्पज़ के लिए था। और पीछे फिर ये ट्रैक जाता है और ये आगे इधर आता है अगर तो यहाँ ये डगरी बंगला जो कि तकरीबन कोई 8800 फीट की हाइट पे है। तो इसके लिए इन्होंने जब बनाया था इसको तो एक ट्रैक बाकायदा बनाया गया था पहाड़ों पे। और ये तकरीबन जो ट्रैक है नथिया गली से जो ये वाला स्टार्ट हो रहा है, ये तकरीबन 13 किलोमीटर यहाँ तक बनता है। हम भी इसके सामने से आ गए ना कि कराची से अंदरून पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें आप घुमा के एक पेड़ मारेंगे। वो ट्रैक वो 1.5 घंटे में मुकम्मल कर चुका होता है। अभी मुझे देखना पड़ता है आगे जाते हुए। जनाब शराज भी आगे आगे जा रहे हैं, क्या देखूं? आप पीछे पीछे आप आ रहे हैं, मैं डरता डरता आगे चल रहा होता हूँ। एक ट्रैक इसका शुरू होता है नथिया गली से, गवर्नर हाउस से नीचे आके तो मीरा जानी वाला, मीरा जानी तक की चढ़ाई है। उसके बाद सारा ट्रैक आसान है, 20 मिनट की। मीरा जानी तक 2.5-3 घंटे आप चढ़ाई कर लें, 20 मिनट की उतराई, और उसके बाद सारा ट्रैक कोई 2.5-3 घंटे आप आराम से चलें। तो ये 2.5-3 घंटे चलें तो ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। दूसरा ट्रैक इसका इधर से कुटली गाँव है, फलकोट यूनियन काउंसिल, एबटाबाद से तकरीबन घंटा सवा घंटा लगता है। और 4x4 आती है कुटली तक, अगर आम गाड़ी पे आना चाहें तो फलकोट है। ठंडियानी से अगर आप इसी ट्रैक को कंटिन्यू रखें तो ये ट्रैक मज़ीद आगे आपको लेके जाता है सत्तू बंगला। सत्तू बंगला भी आलमोस्ट कोई तकरीबन वही 12-13 किलोमीटर के ट्रैक पे है। और मगर यह है कि उस एरिया में ऐसा जंगल नहीं रहा जैसा कि ये वाला जंगल है। मौका नहीं दिया जा रहा है। मीडिया मौजूद है, मीडिया मौजूद है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। कोई देखे ना देखे, शराब तो देखेगा। तो सर मेरा एहतजाज जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, के लिए मुझे किसी अच्छे टूर में डालना है। वरना बसद हसरत तो यास मेरा इस्तीफा कबूल करे। बस हो गया है फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ चलो मैं आया ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ। इधर यार मैं एक अपना एग्जीबिशन वास्ते एक कार बनाया। ओए ओए इस पे लिखना ये है। हजरात ये है, ये है। तुसी बदला ले ले। तुसी बड़ा रिस्पेक्ट दी है ना। तेरा 200 रुपये चाह देंगे, अला 5 से चाह।
सब जना अच्छा बड़े पीछे आ जा अगर ड्यूरिंग ट्रैक बारिश हो जाती है या बादल आ जाते हैं, फिर वो कोई फीलिंग कुछ और होती है। आप बिल्कुल भी किसी और दुनिया में ख़ुद को फील करते हैं और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि और ये लफाजी नहीं है निरी। मैं मोर देन 50 टाइम्स यहाँ पे आ चुका हूँ और तकरीबन कोई 35 से 40 के दरमियान टूर्स करवा चुका हूँ यहाँ पे। उठे से जूते पहन। अभी तो आधा रास्ता हुआ है। नहीं अब ये है कि चढ़ाई नहीं रही ना। सेब खाने हो तो और है। मूसा दूँ? नहीं बस मूसा थोड़ा सा पानी इसमें डाल दो। मेरा तो अभी भी काम चल रहा है, उसमें डालो। यहाँ बड़ी मैंने इसमें यूज़ कर लिया था। सारा उसमें डाल दिया, बोतल खाली कर दी। आगे वो फिर देखिए क्या। हाँ वहाँ तो है सिर्फ रास्ते। दूसरा अच्छे तुम्हारा लग रहा है कि नहीं लग रहा जी? देखो माशाल्लाह। ये हम माशाल्लाह ये भी तो बंदा है ग्रुप में स्टाइलिश। हम इंटर में एकेडमी पढ़ते थे तो तब भी मेरा थोड़ा स्टाइल ऐसा था। हमारे इंग्लिश के सर थे, बड़े फनी से थे। तो एक मुझे और एक और लड़का, अच्छा मुझे कहते थे अक्षय कुमार। अच्छा यानी इसमें यह है कि आप साल के तकरीबन 2-3 महीने छोड़ के, यानी दिसंबर के मिड से छोड़ के मार्च के मिड तक, ये 3 महीने होते हैं शदीद बर्फबारी होती है जब, तब यहाँ एक्सेस नहीं रहती। उसको छोड़ के बाकी सारा साल आप आ सकते हैं यहाँ के। और हर मौसम की अपनी खूबसूरती है। इवन कि अब अक्टूबर का मिड आ गया है मगर यहाँ अभी भी खूबसूरती इसकी अपनी है कि यहाँ पे अब ख़ज़ां आ गई है और ख़ज़ां के क्या खूबसूरती इसकी अपनी है। बाहर के मौसम में स्पेशली अगर आप अगस्त में आएँ, आप मीरा जानी तक और मीरा जानी को क्रॉस करके नीचे जब उतरते हैं तो वो इतना लश ग्रीन है और वहाँ पे फूलों की इतनी वैरायटी होती है और आपकी ताहद निगाह आपको फूल मिलते हैं और वो इतने होते हैं कि आपको लगता ही नहीं, आपको अपनी बसारत पे यकीन ही नहीं होने लगता। आप ये समझ ही नहीं सकते होते कि यार ये कोई रियल लाइफ में ऐसी चीज़ हो सकती है। और उसी के सारे चलो कोई बात नहीं, शरीफ बदने की दुनिया है ही नहीं है। वो छोड़ो जी, मैं नहीं बस हम जाना ही नहीं वापस। मगर शरीफ के थे मैं थे ना, वो तो दवाई लेने गए। जाने या यहीं पे रहने आप लोगों ने? मैं जा रहा हूँ तो चलो मैं चीते को कह देता हूँ वैरायटी पूरी है। खाना उधर है। नहीं हाँ ना, मैं कह दूंगा वैरायटी पूरी है। वो रते थे पीले रंग वाले फाड़ ली वो दोए हाँ मैं उन्हें सरकारी मुलाजम नहीं उन्होंने पिछे पेंशन भी हो जानी। खैर फैमिली में एडा प्रॉब्लम नहीं होना। सर तुसी इत्थे ही हो ना? हाँ बस होई। तुसी सरकारी मुलाजम हो ना? बस मेरी सीवी दे देना। जंगल च चीता लगन दी जी जंगल च कोई नौकरी लगी लगी तो मैं कंप्यूटर करना। और लतीफ़ा से है ना जी के तो हाथी को रास्ते में की उसने कहा यार तुम्हें उधर उन्होंने चूहे ने केस हरा दिया है, तो कुछ इसी तरह से था ना कि तुम्हें चूहे ने केस हरा दिया और तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई और तुमने मान लिया है कि तुम इधर जंगल में लूमड़ लगे हुए हो। उसने कहा भाई साहब उसके पास कागज़ पूरे थे
उसने तो साबित कर दिया है कि वो शेर है। और मेरे पास कागज़ नहीं थे, मैं बस जो कुछ साबित कर सकता था वही लगा हुआ हूँ। तो सर जंगल में पता नहीं क्या क्या लगने के चांसेस हों। भाजी नुकरे ना लगी है, बाकी सारा कुछ लग जाएगी। मूसा अब सीधा सीधा चलता जा बस, अब कोई दाएं बाएं नहीं है। जब ट्रैक ख़त्म होगा एक चौक सा आएगा। ये इतना शदीद घना जंगल है कि आप जब इसका ट्रैक करते हैं तो आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। और हाँ एक बार बड़े मज़े की बात है कि जो बड़ी मशहूर है कि डगरी बंगला हॉन्टेड है। ऐसे कुछ है तो नहीं है, मगर क्योंकि मैंने खुद अकेले भी यहाँ पे स्टे करके देखा हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर एक तो कदामत है इसकी, फिर स्टोरियाँ मशहूर हो जाती हैं। फिर ये भी है कि ये फ्रॉम फार एरिया है, मतलब इसके जो नज़दीक 3 गाँव हैं वो नीचे कुटली गाँव है, वो तकरीबन कम से कम 2 घंटे के रास्ते पे है। यानी ये नज़दीक 3 आबादी है जो। और ये शदीद घना जंगल, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें तेंदुए भी हैं, लूमड़ियाँ हैं, जंगली सूअर हैं और मुर्गे ज़र्री। यहाँ पे बहुत खूबसूरत परिंदा है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। रंग बिरंगे परिंदे बहुत ज़्यादा अनवा अक़साम के हैं और सांपों की 1-2 किस्में भी यहाँ पे पाई जाती हैं। मगर यह है कि वो इनमें से कोई भी चीज़
आपके लिए ऐसा कोई ख़तरे का बात कोई नहीं है। बल्कि 3 दिन ज़रूर करने चाहिए इस ट्रैक पे। और कैंपिंग के लिए भी अगर आपके पास 2 रातें हों तो फिर तो बहुत बेहतर है, मगर कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आ पाएँ। कि मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि एक बार आप आएंगे तो इंशाल्लाह बार बार आने को जी चाहेगा। भले आप ना आ सकें मगर आपकी यादों में ना ये चीज़ हमेशा आपकी ज़िंदा रहेगी। और मैं मौज़म अली ट्रैवल विद मौज़म से हूँ, ये भी बताता चलूँ। और इस ट्रैक के बारे में या ट्रैकिंग के बारे में या यहाँ पे कोई आप ट्रिप करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मेरी सर्विसेज चाहिए हो या ख़ुद से करना चाह रहे हो, जिसमें कोई नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी जाएंगी इंशाल्लाह, तो वो आप देख सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की किसी बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। ये भी है ना, बस ये बॉस की हैं, बाकी हम तो हैं बस साथ में शामिल बाजी नहीं होते ओ यार वो बच्चा है यार, उसके साथ ऐसे मजाक नहीं करते यार, ये कोई बात है करने की यार। मगर यार एक वो कहते मगर हैं इसको भी चाहिए ना यार, कुछ ध्यान रखे ना।